नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। दोस्तों आज 47 दिन हो गए मेरे को फिस्टुला की ओपन सर्जरी कराए हुए। आज 5 अक्टूबर 2024 है और मेरी पस जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फिलहाल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी ड्रेसिंग चल रही है। आगे की रेगुलर अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स फिशर और फिस्टुला का मुख्य कारण, जिसकी वजह से पाइल्स फिशर फिस्टुला होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ही सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से बीमारियां अपने पैर पसार रही है। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए आपने बहुत जगह सुना होगा कि फाइबर डाइट ले, लेकिन फाइबर में क्या लें, किस में कितना फाइबर होता है, आज पूरा डिटेल में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइबर क्या है। फाइबर हिंदी के अंदर बोले तो रेशेदार खाना। अगर आपने कभी आम खाया हो, आम खाते वक्त खाया हो या चूसा हो, तो आपने ध्यान दिया हो कि हमारे दांतों के अंदर कुछ रेशेदार चीज अटक जाती है। उसी रेशेदार चीज को फाइबर कहते हैं दोस्तों। तो किसके अंदर कितना फाइबर होता है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, दुनिया में 7 तरह का खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इन सब में कैलोरीज पाई जाती है। और जिनमें कैलोरीज नहीं पाई जाती है वो है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फाइबर, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। दोस्तों बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला फाइबर खाने का बेनिफिट ये होता है कि फाइबर में कैलोरीज नहीं होती है, तो उससे हमारा वेट लॉस होता है। अगर आप रेगुलर फाइबर डाइट लेते रहेंगे तो इससे आपका वेट लॉस होता रहेगा। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि वेट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बहुत से लोगों में प्रॉब्लम रहती है कि वो कहते हैं हम कुछ खाते नहीं तो भी हमारा वजन बढ़ रहा है। तो अगर वो प्रॉपर फाइबर डाइट लेते रहेंगे तो उसकी वजह से उनका वेट लॉस होता रहेगा और वजन नहीं बढ़ेगा, एक कंट्रोल लेवल भी रहता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो बेनिफिट है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर हम फाइबर डाइट लेंगे तो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। थर्ड दोस्तों, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम फाइबर डाइट रेगुलरली ले रहे हैं तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे हो जाता है, इसे रोक देता है फाइबर डाइट। इसकी वजह से जो भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो नीचे चला जाता है और वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है, बढ़िया रहता है। फाइबर गुड फॉर डाइजेशन। जब हम रेगुलरली फाइबर डाइट लेते रहते हैं दोस्तों तो ये फाइबर इंटेस्टाइन में जाकर के बल्क बना देता है। बल्क मीन्स सारे खाने को इकट्ठा कर देता है। इसकी वजह से जब हम नेक्स्ट डे मोशन जाते हैं, लेटिन जाते हैं, तो हमारा पेट इजीली साफ हो जाता है। एक ही बारी में हमारा पेट साफ हो जाता है। ये पेट में जाकर के प्रोबायोटिक का काम करता है, गुड बैक्टीरिया बनाता है। इसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्लस फाइबर खाने से वेट लॉस भी आप कर सकते हैं। फाइबर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। सबसे ज़्यादा फलों के अंदर जिसमें फाइबर पाया जाता है वो है गुआवा, अमरूद। अब आप एक बारी में 1 या 2, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा ही भूख किसी को लग रही है तो 3, इससे ज़्यादा अमरूद नहीं खा पाएगा। लेकिन यही रोटी की बात करें तो हम रोटी 5, 6, 7 भी खा सकते हैं। तो जो फाइबर डाइट लेते हैं वो क्या करती है, पेट में जाके आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पेट भर गया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो आप फाइबर डाइट लें, इसकी वजह से आपका वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा दोस्तों फाइबर लेने से आपको बीपी के अंदर भी बहुत मदद मिलती है, आपका बीपी कंट्रोल रहता है। इसके अलावा कैल्शियम का अवेलेबिलिटी करवाता है फाइबर, जिसकी वजह से आपकी बोन्स बहुत मजबूत हो जाती है। बोन्स में कैल्शियम की कमी है, अगर आपको बार बार हाथ पैर दुखते हैं तो आप प्रॉपर फाइबर डाइट लें, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों कैंसर से भी ये हमें बचाती है अगर फाइबर डाइट आप रेगुलरली ले रहे हैं, स्पेशली कोलन कैंसर के अंदर। पेट का जो कैंसर होता है, आंतों का कैंसर, वो अगर आप फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा रिस्क कम हो जाता है कोलन कैंसर होने का। और लास्ट एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, एंटी एजिंग है। अगर आप प्रॉपरली फाइबर डाइट ले रहे हैं तो ये एंटी एजिंग है, आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी और आपकी उम्र जल्दी नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। अगर आप एक्टर एक्ट्रेस को देखेंगे, एग्जाम्पल अनिल कपूर, अक्षय कुमार, तो ये सब फाइबर डाइट लेते हैं प्रॉपर। इसकी वजह से इनकी एज ऐसी कम लगती है, उम्र से कम दिखते हैं ये लोग। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे को पर डे कितने फाइबर की जरूरत रहती है। तो अगर एडल्ट के अंदर बात करें तो 30 से 38 ग्राम फाइबर पर डे एक एडल्ट मैन को जरूरत पड़ती है फाइबर की। और अगर वहीं वुमेन की बात करें तो वुमेन को 21 से 25 ग्राम तक फाइबर की जरूरत रहती है। और बच्चों की बात करें दोस्तों तो बच्चों को 14 से 31 ग्राम तक
फाइबर की ज़रूरत होती है पर डे लेने की। मिनिमम बात करें तो ऑन एन एवरेज सबको 15 ग्राम एटलीस्ट मिनिमम फाइबर लेना चाहिए। अगर आप इससे भी कम फाइबर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, फाइबर डाइट नहीं ले रहे, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या झेलनी ही पड़ेगी, कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप रेगुलरली फाइबर डाइट अवॉइड कर रहे हो तो आगे चल के परेशानी धीरे धीरे फिर पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि किसके अंदर कितना फाइबर रहता है और हमें डेली क्या क्या खाने में ऐड करना चाहिए।